नमस्कार। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ले रहे हैं। ये साईं बाबा की भक्त रक्षा लीला से जुड़ा है। मतलब कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा करते थे, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये शिरडी वाला वाकया है ना। बिल्कुल, शिरडी की कहानी है। सोचिए, एक माँ है, बहुत परेशान। हाँ। उसका बेटा वो काम के लिए शहर गया हुआ है और महीने बीत गए, न कोई खत न खबर। बड़ी चिंता की बात है। घर में बहुत चिंता का माहौल। वो बेचारी रोज साईं बाबा से मन्नतें मांग रही है, प्रार्थना कर रही है। रोज। हाँ, तो आज हम इसी किस्से को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आस्था कैसे दिखाई देती है और बाबा की वो कथित सुरक्षा देने वाली शक्ति। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। तो होता यह है कि माँ हिम्मत करके दुखी मन से आखिरकार बाबा के पास पहुंचती है। हाँ। बाबा उसे देखते हैं और कहते हैं कि वो मुस्कुराए और उसे भरोसा दिलाया। कहा, फिक्र छोड़ दे, कल तेरा बेटा तेरे दरवाजे पे खड़ा होगा। अच्छा, बस इतना कहा? हाँ, बस इतना। है मतलब गौर करने लायक। जैसा किस्से में बताते हैं, माँ को फौरन यकीन नहीं आता। स्वाभाविक है। बिल्कुल, मन में शक होता है। ऐसी हालत में किसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बाबा के शब्दों पर भरोसा करती है, इंतजार करने का फैसला करती है। हाँ, ये जो पहलू है ना, ये कहानी को सिर्फ चमत्कार से ज्यादा मानवीय बनाता है। दिखाता है कि गहरी आस्था में भी कभी-कभी शक आ जाता है। सही कहा। इससे शायद लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। और फिर देखिए क्या होता है। अगले ही दिन बेटा सचमुच वापस आ जाता है। अरे वाह! लेकिन कहानियां रुकती नहीं, असल में और भी पेचीदा हो जाती है। अच्छा, कैसे? बेटे ने घर आकर जो बताया वो सुनने लायक है। हाँ, बताइए। उसने कहा कि शहर में उसके साथ कोई बहुत बुरा हादसा होने वाला था, बिल्कुल जान पर बनाई थी। ओहो, लेकिन ठीक उसी वक्त एकदम ऐन मौके पर उसे एक अजनबी साधु मिलते हैं। एक साधु? हाँ, और वो साधु न सिर्फ उसे बताते हैं कि आगे खतरा है, बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाते हैं और वो बच जाता है। बाल बाल बचा मतलब। बिल्कुल, बाल बाल। और जैसा ये कथा बताती है, जाहिर है ये कोई आम साधु नहीं थे। नहीं। ये खुद साईं बाबा थे, ऐसा मानते हैं, जो अपने भक्त की जान बचाने के लिए वेश बदल के पहुंच गए। हाँ, यही तो बात है। ये घटना इस विचार को बहुत मजबूत करती है। कम से कम इस किस्से के नजरिए से तो यही लगता है कि बाबा शारीरिक रूप से शिरडी में होते हुए भी अपने भक्तों की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। किसी भी रूप में। किसी भी रूप में। बिल्कुल। अब सोचिए, इस बात का माँ पर क्या असर हुआ होगा। जब उसे पता चला कि बेटे को बचाने वाले वो साधु असल में बाबा ही थे, उसकी खुशी, उसकी शुक्रगुजारी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कहते हैं वो बाबा के पैरों में गिर पड़ी थी। कृतज्ञता से भर गई होगी पूरी तरह। यकीनन। और ये सिर्फ माँ के लिए नहीं था, जैसा स्रोत इशारा करता है। इस घटना ने शायद शिरडी के बाकी लोगों के मन में भी बाबा की रक्षा शक्ति पर यकीन को और गहरा कर दिया होगा। हाँ, ये बात तो है। ये विश्वास कि बाबा सिर्फ वहीं शिरडी में नहीं है, बल्कि हर जगह है, हर पल अपने मानने वालों के साथ उनकी हिफाजत करते हैं। हाँ, ये उनके भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा संबल। तो कुल मिलाकर देखें तो इस किस्से से जो एक भय तस्वीर उभरती है वो ये है कि साईं बाबा को उनके भक्त सिर्फ एक गुरु या संत नहीं मानते थे। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, एक रक्षक के तौर पर भी देखते थे। एक ऐसी हस्ती जो मुश्किल वक्त में पता नहीं कहां से आकर मदद कर सकती है। सही कहा। इसे भक्तों के विश्वास को मजबूत करने वाले एक प्रमाण की तरह देखा जाता है। हाँ, इस तरह के अनुभव या कहें कि किस्से बाबा की जो अलौकिक लगने वाली क्षमताएं हैं, उन पर भक्तों के भरोसे को और पुख्ता करते थे। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये आस्था को सींचने वाला एक वाकया बन जाता है। ये पूरी बात हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस हद तक हमारी अपनी आस्था, हमारे व्यक्तिगत अनुभव, ये सब मिलकर हमारी दुनिया देखने का नजरिया बनाते हैं, हमारे यकीन को तय करते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आस्था और अनुभव का ये रिश्ता, इस पर गौर किया जा सकता है।